नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पर ठीक ठाक से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जुड़ा हुआ है हमारी हेल्थ से, हमारे स्वास्थ्य से। इसीलिए आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी ताकि तुम लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सको। जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो इससे अपने आप को बचा कर रखना है। जो कोरोना वायरस के नियम है उनका पालन करना है, जैसे कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हैंड सैनिटाइज़र का जो है उपयोग करना है। जब भी घर से बाहर निकलें तो डबल मास्क लगा कर रखें। घर के जो खिड़कियां दरवाजे हैं इनको सैनिटाइज करके रखें। ठीक है प्यारे बच्चों। खांसी, जुकाम या बुखार होने पर तुरंत अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं, क्लिनिक बनाए हैं, सेंटर्स बनाए हैं, नर्सेज अपॉइंट की है, डॉक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं ताकि लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाए। जो बीमारियां होती हैं टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट किया जाए। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आज एक एग्जांपल दी गई है कि अमन और रंजन जो है ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमन जो है वो अपनी फैमिली से मिलकर वापस आता है। अमन उनसे मिलता है रंजन से, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो वो घर आकर कहता है, अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया है। तो रंजन कहता है कि मुझे भी वायरल फीवर हो गया था। अब एक बच्चा जो है वो अमीर है, दूसरा बच्चा जो है वो गरीब है। जो अमीर बच्चा है वो कहता है कि मेरे डैडी मुझे एक ऐसे हॉस्पिटल में लेकर गए थे जो 5 स्टार होटल की तरह दिखता था, बहुत ही लग्जरी था, बहुत बड़ा था। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे लैब में टेस्ट करवाए। लैब वाले ने मेरे से बहुत से अच्छे से बात की। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे टेस्ट कब हुए। और फिर जब सब कुछ डायग्नोज होने के बाद पता चला कि मुझे वायरल फीवर है तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड जो कहता है वो कहता है कि मेरा हॉस्पिटल तुम्हारी तरह लग्जरी नहीं है, इतना शानदार नहीं है। वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत वेट करना पड़ता है। पहले तो मेरे जो अबू जान हैं वो वहाँ मुझे लेकर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन में खड़े थे। फिर लैब में टेस्ट करवाया, वहाँ पे भी लाइन में खड़े रहे, रश था बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा फटाफट से पर्ची दिखाओ। तो उसने कहा कि डायग्नोज किया कि वायरल फीवर हुआ है। तो उसने दवाइयाँ दे के बोला ये ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मेरा जो रंजन है वो कहता है मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, बहुत सारी दवाइयाँ दे दी और बहुत कॉस्टली थी। तो जो रंजन है वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरी जो दवाइयाँ थी वो उतनी महंगी नहीं थी। अब आगे है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। एक है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। The public health services is a chain of health center and hospital run by the government। कह रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये हेल्थ केयर ये एक चेन है। जो हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं सरकार द्वारा। दे लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ गवर्नमेंट सेंटर होते हैं ये शहरी क्षेत्र और गांव के क्षेत्र दोनों को कवर करते हुए उनको सही ट्रीटमेंट देते हैं। जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उनको जो ख़ास सेवाएं देनी चाहिए वो दी जाती हैं। एट द विलेज लेवल
जब विलेज लेवल पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं तब क्या होता है, देयर आर हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स होते हैं। देयर इज़ यूजुअली अ नर्स, वहाँ पर नर्स होती है। विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, दे आर ट्रेंड, वो वेल ट्रेंड होते हैं और ये जो बीमारियाँ होती हैं इनके साथ वो कॉमनली डील अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी कि PSC, वहाँ पर वो डॉक्टर की सुपरविज़न में ये सारे काम करते हैं। सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज़, ये जो सेंटर्स होते हैं जो रूरल एरिया जो गांव के क्षेत्र होते हैं बहुत सारे गाँव को कवर करते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती है ना, इसलिए वहाँ पर सरकार ने ये ख़ास तौर से प्रोग्राम चलाए होते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। दे आल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जितने भी हेल्थ सेंटर होते हैं ये उनको सुपरवाइज करते हैं। लार्ज सिटी हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। सच एज वन वेयर अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन ऑफ द हकीम शेख स्टोरी। अब जैसे जो अमन था उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, क्योंकि वो एक तो गांव से था ऊपर से थोड़ा गरीब भी था, तो जो सरकार इस तरह की सर्विस जो है इन लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, द हेल्थ केयर सर्विसेज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस, हेल्थ केयर सर्विसेज को पब्लिक कहा जाता है यानी कि लोगों के लिए कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, इसका सबसे पहला कमिटमेंट ये होता है कि ये सभी सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेगा। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स, जो सरकार है वो इन हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश करती है यानी कि बनवाती है। आल्सो द रिसोर्स नीड टू रन दी सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्राम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू गवर्नमेंट एज टैक्स, ये जो हॉस्पिटल्स या सेंटर्स बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, वही पैसा जो है उसी पैसे के ज़रिए हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं या हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, हैंस सच फैसिलिटीज़ आर नीड फॉर एवरीवन, इसलिए ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सभी के लिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट नीड टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है कि ये क्वालिटी हेल्थ जो यानी कि अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है और लो कास्ट पर यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। सो दैट इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, इसलिए जो अगर कोई गरीब भी होगा ना तो वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये देखा जाए कि किसी भी तरीके की जो बीमारी है वो फैले ना, जैसे TB है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, क्लोरिया है, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो सरकार इसके लिए भी जो है बहुत सारे काम कर रही है। उसके बाद है दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये जो है ये सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा। प्यारे बच्चों, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये गवर्नमेंटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर कि ये इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये देख सकते हैं ये दवाई दी जा रही है। उसके बाद ये एक औरत है जिसका बच्चा बीमार है, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर आई है, गरीब है लेकिन फिर भी इसको ये फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। उसके बाद है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा संविधान है यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सरकार का ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो लोगों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करे और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे।
सभी लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल सके। गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। सरकार जो है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी को सुरक्षित रखती है।